या वो बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए देगा तो उसे कहेंगे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में मैंने आपको 11 नेम लिखवाए थे, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मेन 11 जो नेम थे जिसमें हमने सबसे पहले फैमिली किसकी रखी थी? लैंड था, फिर था, फिर प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फिर फर्नीचर, फिर आपके पास अब ये 11 नेम थे। इसके अलावा भी कल इसमें मैंने एक और मजीद ऐड कर दिया था। अगर आप देखें कि नॉन करंट एसेट में मैंने कल एक मजीद ऐड किया था, शायद आप लोगों ने लिखा है वहां पर जाके या नहीं, अगर नहीं लिखा तो वहां लिख लें। कल हमने बात की थी लायबिलिटी की, कि लायबिलिटी में अगर हम किसी से लोन लेंगे तो वो लायबिलिटी होगी, और अगर किसी को लोन देंगे 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए, अगर 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए कोई लोन देंगे, जैसे कोई एक नेम ले लेता हूं कि मैंने जो है वो समी को लोन दिया, तो मैं लिखूंगा लोन गिवन टू समी। अब ये मेरा क्या होगा? एक नॉन करंट एसेट है, लेकिन इसके साथ ये मेंशन करना है कि वो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए दिया है। अगर 1 साल से कम पीरियड के लिए दिया है तो फिर करंट एसेट हो जाएगा। तो मींस कि एक मजीद अब नया ऐड हुआ कि अगर हम लोन किसी को देंगे तो वो हमने बाद में उससे पैसे लेने भी होंगे तो वो हमारा एक एसेट होगा, लेकिन अगर हम किसी से लोन लेंगे तो वो क्या होगी? लायबिलिटी होगी। फिर हमने नॉन करंट एसेट की बात की, तो करंट एसेट में हमारे पास पहले था इन्वेंट्री। मैंने कहा इसे भी छोड़ देंगे, इन्वेंट्री अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, कहीं वर्ड नहीं आया, या इसे स्टॉक भी कहते हैं। ऐसी चीजें जो बेचने की नीयत से लेके आए हों लेकिन पीरियड एंड पे बची पड़ी रह जाए, बिके ना, उसे स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। तो मैंने कहा था कि अभी तक छोड़। उसके बाद आया डेटर। डेटर का वर्ड हम पढ़ चुके हैं, कल ही हमने डिस्कस किया है कि अगर कुछ परचेजेस हमने की हैं, अगर हमने सेल्स की, अभी मैंने डेटर नहीं पढ़ाया, डेटर की अभी नहीं पढ़ाया, वो छोड़ दें, आज जब पढ़ाऊंगा तो वो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। फिर इसका मतलब है कि अभी हमने कोई अकाउंट पेएबल भी नहीं पढ़ा के पढ़ लिया, पढ़ा है। अगर याद हो परचेजेस में नॉन करंट एसेट था तो उसमें क्या होता था कि अगर उधार पे खरीद के लाए हैं, अगर परचेजेस हमने की है नॉन करंट एसेट की और की है उधार पे, तो अकाउंट पेएबल क्या होता था? अकाउंट पेएबल हमारा क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। और अकाउंट पेएबल एक लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं कि कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये हमारे पास क्या होंगे? ये करंट एसेट आ गई। उसके बाद पेटी कैश इसी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा डेटर, वो अभी हमने करना है। डिस्काउंट वो अभी डिस्कस नहीं किए, वो जब चैप्टर नंबर 1 में जाएंगे तो उन्हें तब डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स। और अगर हमने लोन लिया है, सॉरी लोन दिया है किसी को शॉर्ट टर्म के लिए, लेस देन 12 मंथ पीरियड के लिए, तो वो किस में आ जाएगा? करंट एसेट के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एसेट के बाद परचेजेस। अगर परचेजेस हम करते हैं गुड्स की, तो गुड्स में हम अपने बिजनेस के लिए कोई चीजें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अगर हमने परचेजेस की हैं गुड्स की कैश पे, तो परचेजेस क्या हुई होगी? गुड्स हुई होंगी अप, गुड्स हुई होंगी अप, लेकिन गुड्स हैं तो इट्स मींस कि ये क्या कहलाएंगी? परचेजेस। परचेजेस हुई होंगी अप। कैश में खरीदी तो कैश भी बढ़ गई, तो कैश एक एसेट है, अप हुआ तो कैश कम हुआ, कैश पे किया। अब देखिए इस साइड से अब आवाज आई है सिर्फ कि कैश कम हुआ। एक होता है वर्थ, पता है वर्थ, मून वर्थ, मून वर्थ, मून वर्थ पता है ना? अब वो रखती हैं औरतें, और वो तब तक बात नहीं करती है, चुप रहती हैं या खाना नहीं खाती। उन्होंने खाना तब खाना होता जब वो एक दफा मेरे ख्याल चांद देख ले वो, या कुछ इस तरह से। तो अगर आप में से कोई वो है तो वो व्रत रखें, अदरवाइज बोले। अगर आप में से कोई फीमेल है तो वो व्रत रख सकती है,
अगर मेल है तो फिर आपको किसी का इंतजार नहीं है, फिर आप बोल सकते हैं। अब है कैश पे परचेजेस की, गुड्स खरीदी, परचेजेस तो नॉन करंट एसेट की भी होगी, गुड्स की भी होगी। लेकिन अगर हम गुड्स यानी कि बिजनेस के लिए कोई चीज खरीदते हैं और उसे बेचने की नीयत से खरीदते हैं तो फिर क्या होगी? परचेजेस परचेजेस अब तो डेबिट, और कैश हमने दिया इमीडिएटली तो कैश हुआ, डाउन हुआ तो डेबिट। और अगर उधार पे खरीदा है तो हमारी परचेजेस तो होंगी तो परचेजेस डेबिट। और हमने पैसे नहीं पे किए, हमने कोई एक प्रॉमिस किया होगा, जो प्रॉमिस किया कि बाद में पैसे पे करेंगे तो फिर उसको क्या नेम देंगे? उसे देंगे क्रेडिटर। उसे नेम क्या देंगे? क्रेडिटर। एक जिम्मेदारी है, जब भी हम उसे देखेंगे तो हमें एक बोझ फील होगा कि इसको पैसे वापस करने हैं। वो एक जब जिम्मेदारी है तो वो एक लायबिलिटी है, तो वो अप हुई है डाउन? अप। तो लायबिलिटी अप तो डेबिट। आ जाएगा, कुछ नहीं होता, वर्क तोड़ सकते हैं, आ जाएगा। इसके बाद है जी नॉन करंट एसिड। अगर हम परचेज करते हैं तो वो हमने बेचने की नीयत से परचेज नहीं करना होता। अगर हमने वो परचेज किया होगा तो जो हमने एसिड खरीदा वो एसिड अपने नेम से अप होगा। तो अगर एसिड अप हुआ तो डेबिट। तो हम लिखेंगे नॉन करंट एसिड अप, जो भी नेम होगा जब एंट्री पास करेंगे तो उसी नेम से करेंगे। नॉन करंट एसिड अप तो डेबिट। बदले में अगर कैश पे खरीदा है तो कैश डाउन हुआ तो कैश एक एसिड है, साथ साथ बोले कैश एक एसिड, तो क्या होगा? क्रेडिट हो गया। उसके बाद अगर हम क्रेडिट पे खरीदेंगे तो हमारा नॉन करंट एसिड तो होगा अप, लेकिन पैसे पे नहीं, तो इसको क्रेडिटर का नेम नहीं देंगे क्योंकि ये परचेजेस नहीं है, ये खरीद के बेचने की नीयत से नहीं है, तो इसे क्रेडिटर नहीं बल्कि इसे क्या कहेंगे? क्लियर है यहाँ तक? फिर थी परचेज रिटर्न, जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, करनी थी, समझ आ गई थी? फिर ऐसे एक दफा उसे दोबारा भी डिस्कस करते हैं। फिर है परचेज रिटर्न, जो चीजें खरीदी थी। अब परचेज थी, कल परचेज में मैंने एक टर्म बोली थी कि जो चीजें हम बिजनेस के लिए फॉर रीसेल पर्पस के लिए खरीद के लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परचेजेस। और अगर जिससे खरीदी जाएंगी उसे क्या कहा जाएगा? सप्लायर। जिससे खरीदी जाएंगी उसे क्या कहेंगे? सप्लायर। तो इसका मतलब है कि सप्लायर क्रेडिटर हो सकता है या नहीं? हो सकता है। क्या क्रेडिटर सप्लायर हो सकता है? दोनों में से एक नहीं होगा, एक होगा। सप्लायर अगर तो कैश में पे किए हैं तो कभी भी क्रेडिटर नहीं, लेकिन सप्लायर होगा क्योंकि उसने चीजें बेची हैं। सप्लायर वो रहेगा लेकिन उसने उधार पे नहीं बेची, कैश पे बेची है तो वो सप्लायर ही रहेगा। और अगर उधार पे बेची हैं तो वो सप्लायर क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। तो हर क्रेडिटर सप्लायर होता है लेकिन हर सप्लायर क्रेडिटर नहीं होता। अगर तो बात फजूल है तो फिर लिख लें, तो माइंड में रह सकती है एंड तक तो भी रहने दें, अगर नहीं रह सकती तो फिर लिख लें। अगर कोई चीज कैश पे खरीदेंगे तो सब जिससे खरीदेंगे वो हमारा सप्लायर होगा, और अगर उधार पे खरीदेंगे तो वो क्रेडिटर होगा। तो हर क्रेडिटर सप्लायर होता है लेकिन हर सप्लायर क्रेडिटर नहीं होता। अच्छा, अगर परचेज रिटर्न पढ़ लिया था तो फिर मेरा क्या लेके आप लोगों ने जाके उसके कोई वो शाखें भी बनाई होंगी, एंट्रेंस भी पास की होंगी। मैंने
पढ़ाया ही नहीं था, तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है, लेकिन आप लोग इसके जो है वो अकाउंट्स खुद बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा उसे रिपीट करता हूँ। परचेज क्या है, रिटर्न, खरीदी हुई चीज कस्टमर की तरफ से या जैसे हम हैं हमारी तरफ से सप्लायर को अगर वापस की जाएगी तो फिर उसे क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न। उसे क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न। अब वो जो चीजें हमने खरीदी थी या वो क्या होंगी, गुड्स या क्या होंगी, नॉन करेंट एसेट। अगर तो गुड्स हैं तो फिर उसका पर्पस क्या था कि बस खरीदी और बेचने के पर्पस से हमने उसे क्या की थी, खरीदी थी। या वो कैश पे खरीदी होगी या पे क्रेडिट पे। अगर कैश पे खरीदी थी तो जैसे हमने इमीडिएटली चीज खरीदते ही सप्लायर को कैश पे किया था, तो वैसे ही हमें कैश वापस मिलेगा। अगर कैश वापस मिलेगा तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश वाला अकाउंट। अब तो कैश एक एसेट, कैश एक एसेट। अब तो उसके बाद चीजें चली गई। अब चीजें गई हैं, लेकिन हमने अपने अकाउंट में क्रेडिट किसे कर रखा था, क्रेडिटर्स को, मतलब उसे क्रेडिट कर रखा था किसे, अगर तो कैश में थी तो कैश तो आ गया, तो फिर चीजें चली गई, मींस परचेजेस हो गई डाउन। तो परचेजेस एक किसमें आएगी, हमारे डेबिट वाले उसमें आती है, टीम के अंदर आती है, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अगर उधार पे है, अगर उधार पे तो चीजें चली गई, जब चीजें गई तो परचेजेस कम, तो परचेजेस कम तो क्रेडिट, लेकिन पैसे पे नहीं किए। अब मैं उससे कह रहा हूँ कि यार वो क्या करना है, आप सर आप कौन सा पैसे दे के गए थे, तो मैंने कहा कि आपने कहीं ना कहीं लिखे तो थे कि क्रेडिटर मींस के मैं, आपने मुझसे पैसे लेने। अब मैंने आपको परचेजेस या बुक्स क्या कर दी, वापस कर दी। तो जब मैंने बुक्स वापस कर दी तो मैं अब बेफिक्र हूं कि मैंने पैसे नहीं देने, लेकिन आपका रजिस्टर अभी भी मुझ पे क्या दिखा रहा है, लायबिलिटी दिखा रहे हैं, एक जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। तो आप क्या करें, इस जिम्मेदारी को खत्म करें। तो फिर क्रेडिटर जब कम होगा तो क्या होगा, डेबिट। क्रेडिटर कम तो डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर एक जिम्मेदारी है, एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम तो डेबिट। ये ना हो कि अभी खड़े हो जाए साथ साथ, हाँ बोलना भी है। ये सिर्फ आईकॉम वालों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, और अगर आप में से कोई आईकॉम का है तो हैंड रेज कर दें। बस इतने बच्चों को रिलैक्सेशन है कि इनको देख के नहीं बोलना, बोलना इन्होंने भी है, इनको देख के नहीं बोलना। बाकी आप आपस में कंपैरिजन करें एक दूसरे को कि अगर वो एंट्रीज बोल रहे हैं तो कम से कम आपको आइडिया होगा कि मुझे अभी तक क्यों नहीं बोलना आई, तो आप वहां रोकें, पूछें, क्योंकि बाकी तो सारे बायो मैथ के ही है ना। इन्होंने तो चले फिर भी 2 साल पढ़ी है डेबिट क्रेडिट, अभी तक तो इनको ये पता है कि ये चीजें डेबिट क्रेडिट होती हैं, ये बोलते रहेंगे। लेकिन जो बायो और मैथ्स वाले हैं या आर्ट्स वाले, उनके लिए ये नया है। वो आपस में कंपैरिजन करके ये चीजें देखें कि अगर ये पढ़ रहा है तो मुझे क्यों नहीं आ रही। अगर थोड़ी स्पीड ज्यादा है मेरी तो वो बता दे, मतलब सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए कि डेबिट है या क्रेडिट, उसके लिए मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, वरना मैंने अपनी स्पीड 1.5x पे रखी हुई। हाँ मैं नॉर्मल भी लेक्चर 1.5x पे ही पढ़ाता हूँ, जो बच्चों को आदत होती है थोड़ा सा स्पीड से सुनने। इसके बाद हमने परचेज रिटर्न की, हमने परचेज रिटर्न की। अब परचेज रिटर्न है किसमें, नॉन करंट एसेट। अगर कोई फ्रीजर खरीद के लाए थे तो मैंने उसकी एग्जांपल दी थी, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये मोबाइल एक क्या है, नॉन करंट एसेट, मींस इसकी लाइफ वैसे तो ये करंट एसेट में आएगा कि अगले कई साल तक आपको फायदा देगा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है, ये एक अज्यूम कर रहा हूं कि ये वैसे तो अगर देखा जाए तो ये नॉन करंट ही है ना, बस फिर अज्यूम करना ही है। चल वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि खराब हो जाए, लेकिन फिर भी सेफ साइड, ऑन सेफ साइड कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरा नॉन करंट एसेट है, क्योंकि मैं रहता हूँ पिंडी में, मुझे नहीं पता मैंने कितने साल इससे फायदा उठाना है या कितने माह इससे फायदा उठाना है।
पीढ़ी में रहता हूँ ना, क्या पता कि कभी भी जेब से निकल जाए, कोई पता नहीं है। तो फिर ये मेरा 2 माह या 3 माह या 4 माह फायदा देगा, तो उसके बाद क्या ये मेरी ओनरशिप में है, मेरे कंट्रोल में है, मुझे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या बेनिफिट देगा नहीं, तो फिर क्या रह गया, अभी तक मेरी नजर में कुछ होगा। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, तो अज्यूम करता हूं कि ये क्या है, नॉन करंट एसिड। अब ये नॉन करंट एसिड जब मैं वापस करूंगा, तो ये मैंने कर दिया आपको वापस, पैसे भी लेना, कैश भी लिया था ना, है पैसे तो निकालना। मोबाइल मेरे पास ठीक है 1000। अब अगर मैंने ये कैश पे खरीदा था, तो नॉन करंट एसिड मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। जब वापस किया तो मेरे पास क्या आई, कैश। अगर मैंने कैश पे खरीदा था नॉन करंट एसिड, तो नॉन करंट एसिड मैंने वापस किया, तो मेरा वो नॉन करंट एसिड कम हुआ, डाउन हुआ या डाउन। तो नॉन करंट एसिड डाउन होगा तो क्रेडिट, बदले में मुझे जो पैसे मैंने इमीडिएटली दिए थे वो पैसे वापस आ गए। जब पैसे वापस आए तो कैश, तो कैश एसिड क्या हो गया, और नॉन करंट एसिड क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसके बाद मोबाइल इमीडिएट पैसे दिए।